हे गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, हमने पिछली वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों हमने अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर पहले इनको समझ ले, पढ़ ले और सीख जाएं, तब आप इस वीडियो पर आए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो पढ़ने और समझ में आएगी। ओके, तो देखो, इसमें हम क्या सीखेंगे? एडजस्टमेंट सीखेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आपने एडजस्टमेंट क्या क्या सुने होंगे? जनरली आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। ये आपके मेन टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं जो आप शुरू से लेकर अभी तक पढ़े होंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कई सारे टाइप के एडजस्टमेंट आते हैं, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। इस वीडियो में सब तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, कुछ इस वीडियो में करेंगे, कुछ आने वाली और वीडियोस में भी करेंगे। देखो क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होने वाले हैं। पहला तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम कवर करवाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। उसके बाद प्रोविजन ऑन बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट वाले प्रोविजन होते हैं। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस, इसके अंदर आएगा इंश्योरेंस क्लेम। फिर मैनेजर्स कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये 6-7 टॉपिक है जो आपके आने वाले वीडियो में कवर होने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे मान लीजिए ये टॉपिक कंप्लीट कराया, उसके बाद आप देखोगे अच्छा ये टॉपिक कंप्लीट कराया, टिक लगा दो, अब हम अगले टॉपिक में बढ़ेंगे, अब हमको इसके क्वेश्चन लगाना है, तो आपके माइंड सेट वो बन जाएगा। तो देखिए, मुझे करीबन ये सब टॉपिक करवाने में 4 से 5 वीडियोस लग जाएंगी। तो 4 से 5 वीडियोस, अपना ध्यान कहीं ना भटकाएं, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियोस देखें। ओके, तो देखो, आज इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड और अनएक्रूड इनकम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अपना पहला क्या है? वेजेस दिया है 1000 रुपीज, उसमें आउटस्टैंडिंग दे दिया है 300 रुपीज। अब वेजेस कहां पे जाती है, ये सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। कहां पे जाती है वेजेस? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बना लो सबसे पहले आप क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम सब छोटा छोटा बनाए दे रहे हैं। इधर क्या आता है? पर्टिकुलर्स, इधर रुपीज, इधर पर्टिकुलर्स, इधर रुपीज, क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। ठीक, बाकी हमने अच्छे से बता रखा है अपनी पिछली वाली वीडियोस में। ओके, जाके देख लेना। देखो, अब वेजेस है, वेजेस रुक जाओ। परचेज, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? परचेज। परचेज दिया 50,000 रुपए, उसमें से परचेज रिटर्न भी है, तो कैसे करोगे? परचेज कहां जाता है? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू परचेज। कितना है? 50,000। ठीक है, उसके बाद इसमें करोगे लेस। क्या लेस करोगे? परचेज रिटर्न। ठीक, कितना है परचेज रिटर्न? 5,000। तो कितना हो गया? 45,000। ठीक है, 50,000 में परचेज था, उसमें जितना माल वापस आ गया तो कितना हो गया? 45,000। वापस कर दिया आपने 45,000। ठीक, उसके बाद आप करोगे क्या रिकॉर्ड? वेजेस। देखो, आपकी मान लो वेजेस थी 1,000 रुपए, ठीक, और आपने 300 में आपने 1,000 रुपए दे दिया वेजेस, लेकिन 300 अभी नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गई, लेकिन आगे देना तो है ना भाई। तो क्या करोगे? प्लस 300 और कर दोगे इसमें। ठीक, यही चीज आपको यहां पे दिखा देना है। कैसे दिखाओगे? टू वेजेस। कितनी दिया है वेजेस अभी आपने? 1000। ठीक, इसमें ऐड क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। पूरा लिखना आप सभी। ठीक, कितनी आउटस्टैंडिंग वेजेस? 300। तो कितना हो गया? 1300। ओके, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी आपको इतनी और देनी है। रुको समझो, मान लो
कि एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक, ये देती है अपने लेबरों को पर महीना 10,000 रुपए, ठीक है, हम मान रहे हैं 10,000 रुपए दे रही है, लेकिन एक बार कंपनी को थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो वो कितना दे पाई, वो मान लो दे पाई 9,000 रुपए, ठीक, देना कितना था, 10,000 देना था, कितना और नहीं दिया, 1,000 नहीं दिया, यानी कि 9,000 दे दिया और ये 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपको कितना दिखाना है, 10,000 दिखाना है, तो क्या करोगे, 9 प्लस 1,000, 9K प्लस 1K इक्वल्स टू 10,000 आपका हो जाएगा। यही चीज सेम यहाँ पे हो रही है, 1,300 रुपए देना था लेकिन दिया 1,000 रुपए, 300 आउटस्टैंडिंग हो गया, तो कुल कितना हो गया, 1,300 रुपए। आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। चलो, और बाकी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के और आइटम सब बता रखे हैं, जाके उन वीडियो में देख लेना। उसके बाद इनमें से क्या कोई और आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, रेंट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, तो ये रहे ट्रेडिंग अकाउंट के, इस तरह आपको शो करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहां तक आउटस्टैंडिंग वेजेस तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में भी दिखाई जाती है। कहां दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में, लेकिन किस साइड, लायबिलिटी साइड एक होती है और एक कौन साइड होती है, एसेट साइड। दो साइड होती है ना बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो आपको इतनी वेजेस देना है, अभी आपको देना है, तो क्या हो गई आपकी, ये लायबिलिटीज हो गई। दिखा दो आउटस्टैंडिंग वेजेस करके 300 रुपए, कितनी आउटस्टैंडिंग है, 300 रुपए, तो लायबिलिटी साइड दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। जितना देना है कंपनी को आगे चल के, वो कहा जाता है, लायबिलिटीज में जाता है, बैलेंस शीट पे, ठीक है, समझ गए ये चीज। चलो, अब हम इसी के आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसको मिटा लें फटाफट से। देखो आपका फॉर्मेट तो सेम होता है, तो फॉर्मेट मिटाने की जरूरत है नहीं मुझे, केवल यहां पर क्या लिख देना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक। तो लो, पीएल अकाउंट, ठीक, मैं बता रहा हूं कैसे कहां पे जाएगा, बाकी सब तो बन जाएगा आपसे दिखाते, ठीक है। चलो, अब है रेंट रिसीव्ड। जब कोई चीज मिलती है तो कहां दिखाते हो, हाँ, क्रेडिट साइड में दिखाते हो, ठीक। तो क्या लिखोगे सीधे सीधे आप कि रेंट रिसीव्ड, कितनी मिली है रेंट अभी आपको, बट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया भाई आपको, यानी अब क्या हो गया, आपको पहले से ही रेंट मिल गई, तो क्या भैया इसे हम डेबिट साइड दिखाएंगे, नहीं, पैसा तो मिल रहा है ना आपको, भले एडवांस मिला, बाद में मिला, कहीं भी मिला, पैसा मिल रहा है, तो कहां पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड दिखाओगे, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लिख देना। ओके, कितना आ गया अमाउंट, 200 लिखा हुआ है, लिख दिया हमने सीधे। अब सैलरी दे रहे हो, ओएस यानी क्या, आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। देखो अब आप बोलोगे कि ये सैलरी तो दिया ही नहीं है हमने, तो कैसे दिखा रहे हैं भाई, इतनी है कि आपको देनी है ना अगले साल, तो दिखाओगे तो भाई, तो क्या दिखाओगे करके, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितनी, 500, ठीक है, इतना बन जाएगा आपसे। अब देखो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। अब बैलेंस शीट में यहां से मेन आ जाता है। अब देखो आपको एडवांस में रेंट मिल गया, आपको एडवांस में रेंट मिल गया, तो क्या हुआ, ये आपकी लायबिलिटी हो गई, इसको भी लायबिलिटी साइड दिखा दोगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितने रुपीस थे, 200, ठीक। उसके बाद आपको सैलरी आगे चल के देनी है, क्या करनी है, देनी है, तो क्या हो जाएगी, ये भी लायबिलिटी हो जाएगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 500 रुपए, ठीक है, यानी कि आपको पीएल में भी दिखाना है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है, और बैलेंस शीट में भी तो दिखाना है, ठीक है। अब चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आप और अच्छे से समझते हैं। एक बात देखिए, जो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है ना 500, इसमें आपको एक और चीज दिया रहेगा कि सैलरी आपने दी भी कितनी है,
लेगा आपने सैलरी मान ली दे दी है 1000 रुपए और 500 आउटस्टैंडिंग है, तब आपको यहाँ पे कैसे दिखानी है? देखो जनरली अभी आपके क्वेश्चन में इसी टाइप का दिया रहेगा कि सैलरी आपको दी होगी 1000 रुपए और उसके नीचे दिया होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। अब देखो अगर आपके क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस बनी रहती है, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में ही, तो देख लेना ध्यान से, उसमें क्या रहेगा, सैलरी दी रहेगी 1000 रुपए, ठीक, और ट्रायल बैलेंस बंद हो जाएगी, उसके नीचे अलग से कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें ये लिखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे रहते हैं आपके पॉइंट्स में। एक बार देख लेना नीचे पॉइंट्स, ये मत सोच लेना कि फालतू की इंफॉर्मेशन दी गई है, देख के फिर करना। ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी हो रही थी, 1000 रुपए, ठीक है, और उसमें ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग, कितनी आउटस्टैंडिंग, 500 रुपए, तो कितनी हो जाएगी जाके ये 1500 रुपए। बाकी पहले वाला सही था, लेकिन अभी आपके क्लास में इसी टाइप के चल रहे हैं, आपके जो लेवल है उसमें इस टाइप का चल रहा है, मैं उसी टाइप का बताऊंगा, क्यों फालतू बताऊं, है ना। और फालतू मतलब क्या कि आपको जो बने वो बताऊंगा। ओके, कंफ्यूज मत होना आप लेकिन। ओके चलो, समझ गए ये चीजें। अब अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप पूरे तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओ। चलो इसको मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पे हमको जगह मिल जाए करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 हमने दिया और साथ ही साथ प्रीपेड कर दिया 600 रुपए। तो देखो एक बात आप ये ध्यान रख लो कि जो हमारे कोई भी अकाउंट हो, जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो करंट ईयर का बना रहे होते हैं। लाइक वाइज कि आप मान लो प्रॉफिट और लॉस बना रहे हो 2019 के, तो 2019 के ही जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, और हाँ उतना सब आपको दिखाना है उसी ईयर की, ना ही अगले ईयर की, ना ही उसके पहले की। जैसे देखिए आपकी सैलरी थी 1000 रुपए, आपकी सैलरी 1000 रुपए, लेकिन आपने कितना दिया, 600 रुपए, 400 नहीं दिया, लेकिन 1000 रुपए कब की थी, अभी की थी, तो आप क्या करोगे, पूरा दिखाओगे। ठीक है, यानी अपने को पूरा करंट ईयर का दिखाना रहता है, ये बात ध्यान रखना। चलो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 2000 रुपए, पैसा गया तो कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिख दो टू इंश्योरेंस, पूरा लिखना आप सभी, ठीक, प्रीमियम कितना, 2000। अब प्रीपेड कर दिया अगले साल के लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो हम ये बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल करंट ईयर का ही लेकर चलते हैं, अगले ईयर से अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रीपेड यानी क्या होता है कि हमने इस साल का तो दिया ही दिया, अगले साल का भी दे दिया, अपने अगले साल का तो काउंट नहीं करना है, केवल इसी साल का लेना है। तो क्या करेंगे, 600 को लेस कर देंगे, कर दो लेस प्रीपेड, आप पूरा लिखना इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, ठीक है, कितना, 600, तो कितना आ जाएगा, 600 घटाओगे तो आ जाएगा ये आपका 1400। ठीक है, समझ गए पूरी बातें। यानी कि प्रीपेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको क्या करना है, लेस करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹500। सबसे पहले देखो क्या रिसीव हो रहा है, क्या, कमीशन, तो कहां कर दोगे, क्रेडिट साइड, तो लिख दो बाय कमीशन रिसीव्ड, कितना, 500 सॉरी, ठीक है, 500 है ना। उसके बाद एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन क्या होता है कि आपको इतना कमीशन मिलना था लेकिन मिला नहीं है, 100 रुपए आपको और मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड एक्रूड, कितना है, 100 रुपीज, 600। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, भाई मिल रहा है क्या, इंटरेस्ट, तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है, 200। ठीक है,
अब ये भी एक्रूड हो गया, कितना एक्रूड हो गया? 50 रुपए। तो इसको भी क्या करोगे? ऐड करोगे। 250 है ना। यानी कि जितनी भी चीजें करंट ईयर में हो रही हैं वो सब पीएल के अंदर जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अगले साल की कोई चीजें नहीं जाएंगी। अब देखो कि अपन बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इन सभी को। एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखाना होता है, चाहे कैसे भी वो एडजस्टमेंट हो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप प्रीपेड कैसे दिखाओगे? प्रीपेड आप पहले से पेड कर दिए, मौज में हो आप, और मौज कौन करवाता है? एसेट्स। तो क्या करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, पहले से ही पेड कर दिया। कितना? 600। जितना आपका प्रीपेड है उतना अमाउंट जाएगा, पूरा अमाउंट नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक्रूड कमीशन। कमीशन आपका है, आप ही को मिलेगा आगे चल के, आपको देना नहीं है। यहां पे जब देना नहीं होता तो क्या करना होता है? एसेट्स करना होता है, यानी एसेट्स में डालना होता है एक्रूड कमीशन। ठीक है, कितना है? 100 रुपीज। और ऐसे ही एक्रूड इंटरेस्ट भी चला जाएगा। कितना? 50 रुपीज। ओके, यहाँ पे हमको कुछ लायबिलिटी नहीं लिखी थी। तो देखो इस टाइप से आपको पूरा दिखाना होता है। अब एक बात सुन लो फिर से कि ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए होते हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट, और आप इस एडजस्टमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा जिसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया होगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा होगा तो बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, मुझसे कनेक्ट हो और वहां अपने डाउट शेयर करें, उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करें और फटाफट मुझे भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो होप करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ठोको, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकॉन भी दबा दो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। ओके, एक बात और ध्यान रखना कि अगले वीडियो पे हम लेके आने वाले हैं, क्या टॉपिक था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाला टॉपिक था, है ना, और बैड डेप्ट वाला। तो अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग ये वाले टॉपिक जो मैंने बताए हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाले। ओके, तैयार रहिए। तब तक के लिए इसके आप क्वेश्चन और लगाइए ताकि आपकी कमांड इस पे भी बन जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।